अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही। हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम शामिल हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल, उसके एहसान और उसकी तौफ़ीक़ से नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नालेन अक़दस के तसद्दुक़ से हम सब नमाज़ जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हाज़िर हैं। परवरदिगार आलम
हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ इज़्ज़त अता फरमाए। तक़वा के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तक़वा के जहाँ हम पहले मुताअद्दिद मानी जिक्र कर चुके। तक़वा कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इखलास के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है तो ये उसका क़ल्बी इखलास है। एक और मकाम पर जब हम कुर्बानी के लिए कोई जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश करते हैं तो यकीनी तौर पर हमें बार बार ये हुक्म दिया जाता है कि कुर्बानी करते वक्त नियत रज़ाई इलाही हो, तुम्हारे दिल में इखलास पाया जाना चाहिए। अगर कोई शख्स कुर्बानी करे और उसकी नीयत महज गोश्त खाना हो, तो आप जानते हैं मुताअद्दिद मर्तबा ये मसाइल सुन चुके कि ऐसे शख्स के लिए सिर्फ गोश्त ही होगा, कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में न तो तुम्हारा गोश्त पहुँचता है न उसका खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारा क़ल्बी इखलास अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। जिस बंदे का इखलास जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से हासिल कर लेता है। जो काम भी किया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए किया जाए, रियाकारी से इंसान महफूज हो, दिखलावे से इंसान कोसों दूर हो। एक और मकाम पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखलसा लिल्लाहि अर्बईन यौमन ज़हरत यनाबिउल हिक्मा मिन क़ल्बिही अला लिसानिही औ कमा क़ाल, जो बंदा 40 दिन तक इखलास का इजहार करे, जो भी काम करता है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, ना तो किसी के दिखलावे के लिए करता है, ना करने के बाद उस पर एहसान जतला कर अपने उस अमल को ज़ाये और बातिल करता है। कितने दिन ये अमल करे? 40 दिन तक जो बंदा इखलास का इजहार करे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अल्लाह ताला उसके दिल से हिकमत के चश्मे उसकी जुबान पर जारी कर देता है। सादा अल्फाज में हम अगर कहें तो ये माना और मफहूम इसका बनता है कि जो बंदा 40 दिन तक इखलास का इजहार करे, 40 दिन तक इखलास का इजहार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुस्तजाबुद दावत बना देता है कि वो बंदा जो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा फिर यकीनन उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसी तरह जो हजरात सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ही अपना माल राह खुदा में खर्च करते हैं, इखलास उनके पेश नजर है, तकवा को वो हासिल किए हुए हैं, ऐसे लोगों की मिसाल कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद 3 पारा सूरह बकरा में अल्लाह ताला इस अंदाज में इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन,
उस दाने की तरह है, अम्बतत सबआ सनाबिला, जिसने 7 बालें उगाई, फी कुल्ली सुम्बुलतिन, हर बाल में मिअतु हब्बा, 100 दाने। हम जब गंदुम काश्त करते हैं तो दौराने काश्त जब बीज डाला जाता है तो एक एक दाना ही फेंका जाता है, इस तरह मुट्ठियां भर भर कर। जो हजरात काश्तकारी समझते हैं या जिनका ताल्लुक रहा है वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि दाना एक एक जमीन में फेंका जाता है और दूर दूर जाके वो एक एक दाना बिखर रहा है और जमीन में जा रहा है। वही दाना एक वक्त गुजरने के बाद जमीन में अपनी जगह बनाता है। अब अल्लाह ताला फरमाता है अम्बतत सबआ सनाबिला, उस गंदुम के एक दाने से उसका एक पौधा निकला, एक पौधा निकला। उस एक पौधे में 7 यानी आप सादा अल्फाज में हम कहें एक छिट्टे में 7 उसके आज़ा और उसके जुज़ बने हुए हैं। परवरदिगार आलम फरमाता है फिर उस एक जुज़ में 100 दाने, 100 दाने हैं। अगर आप मुशाहदा करें, एक सिट्टा अगर आप निकालें और उसको एक मुकम्मल पौधे को अलग करें और उसको गिनना चाहें तो उसमें तकरीबन 1 से लेकर 700 तक दाने एक पौधे में आपको नजर आते हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है नेकी करने वाले की मिसाल जो इखलास के साथ नेकी करता है। आपने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, आपका इखलास जिस दर्जे का होगा, आप खर्च तो 1 रुपया कर रहे हैं, बदले में इनाम में मेरा रब 700 गुना अता फरमाएगा। इसकी तो मिसाल हमारे सामने है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। और सिर्फ ये बात याद रहे, ये तो एक समझाने के लिए माकबल में मिसाल बयान की गई। जब मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, आया मुबारका नाज़िल हुई कि जो बंदा एक नेकी करेगा अल्लाह उसे 10 का अजर अता फरमाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए और इजाफा फरमा, मेरी उम्मत के लिए और इजाफा फरमा। फिर परवरदिगार आलम ने एक और आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी कि अगर कोई एक नेकी करेगा तो उसे 70 गुना दिया जाएगा। फिर अर्ज किया गया मालिक मेरी उम्मत में और इजाफा फरमा, मेरी उम्मत के लिए और इजाफा फरमा। आया मुबारका नाज़िल फरमाई मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबआ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, कि अगर कोई एक खर्च करेगा तो उसे 700 गुना तक अजर दिया जाएगा। अब ये भी हुजूर चूंकि समझते थे, अब हम में से अगर कोई बंदा 1 रुपया राह खुदा में खर्च करे, बदले में फौरन उसे 700 दे दिया जाए तो वो समझेगा ये तो बहुत बड़ा अजर मिल गया। लेकिन चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खजानों को देखते भी हैं, जानते भी हैं, तो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे अल्लाह की बारगाह में जो खजाने मौजूद हैं उस हवाले से तो कुछ भी नहीं। फिर अर्ज कर दिया मालिक मेरी उम्मत के लिए मजीद इजाफा फरमा दे, मेरी उम्मत के लिए मजीद इजाफा फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह इससे भी ज्यादा देगा जिसे चाहेगा। जिसका इखलास, जिसका तकवा, जिसकी लिल्लाहियत जितनी ज्यादा पाई जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उतना ही ज्यादा अजर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। ये अब हम पर मुनहसिर है कि हम अगर माल राह खुदा में खर्च करें तो हमारी नीयत क्या है। आगे उसका तज़किरा भी आ रहा है कि एक ऐसा शख्स है अल्लाह ताला ने उसको माल तो वाफर मिक़दार में दिया है, वो खर्च भी राह खुदा में दिल खोल के करता है, लेकिन उसका इरादा, उसकी नीयत कुछ और है, जिसका तज़किरा भी कुरान करीम में आ रहा है। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो किसी भी अंदाज में, आप मस्जिद में खर्च करें, किसी मदरसे में खर्च करें, किसी गरीब पर खर्च करें, किसी बेवा पर खर्च करें, 100वें पर, 10वें पर, 40वें पर, महफिल मिलाद पर, किसी भी अंदाज में राह खुदा में जब आप खर्च करते हैं सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला अज़न, अल्लाह फरमाता फिर दिए पीछे ना एहसान रखे ना तकलीफ दे। जब किसी की मदद कर दी तो फिर मदद करने के बाद उसे आर न दिलाए, उसे मौका मिलने पर शर्म न दिलाएं। इंसान, मैंने पहले अर्ज किया, माल भी कसीर मिक़दार में मौजूद है, खर्च भी राह खुदा में दिल खोल के करता है,
लेकिन जब इलेक्शन आएंगे तो मैं इस बंदे के दरवाजे पर जाऊंगा, ये मेरी शक्ल देखते ही मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ माहाना बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर। जब कभी मुझे कोई जरूरत पेश आएगी मैं इसके दरवाजे पर जाऊंगा, बस ये मेरी शक्ल देखते ही मेरे साथ तैयार हो जाएगा। खा ये बंदा जायज हो ना जायज हो, हक पर हो या ना हक पर हो, अगर तो ऐसा मामला है इस खर्च करने का, तो फिर तो याद रखिएगा ऐसे हजरात के लिए कोई अजर नहीं है, ऐसे हजरात के लिए कोई अजर नहीं है। और अगर दूसरी सूरत ये कि ये खर्च भी कसीर मिकदार में कर रहा है, माल भी इसके पास वसी मिकदार में मौजूद है, लेकिन इसलिए खर्च करता है कि लोग कहेंगे वाह वाह फलां साहिब तो बड़े सखी हैं, मालदार भी है और अपना माल अल्लाह के रास्ते में पानी की तरह बहाता भी चला जा रहा है। अगर ये नजरिया, ये अकीदा कि लोगों को दिखाकर अपने माल की धाक बिठाना मकसूद है, तो फिर भी समझ लीजिए इसके लिए कोई अजर नहीं है। हमने ये कहा कि इखलास जिस बंदे के दिल में जितना ज्यादा पाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अजर भी उतना ही ज्यादा अता फरमाएगा। 1 से लेकर 700 गुना तक, 700 गुना से लेकर ला तादाद और ला हिसाब तक ये अजर उस बंदे के लिए है कि जिसके दिल में अल्लाह की रजा पाई जा रही है, जिसके दिल में इखलास पाया जा रहा है। अब लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इस शख्स ने खर्च किया, किसी ने भी राह खुदा में खर्च किया, खर्च करने के बाद मा अनफकू मन्नन वला अज़न, ना तो इन्होंने किसी पर एहसान जतलाया, ना तो किसी पर एहसान जतलाया, ना ही किसी को किसी अज़ियत के अंदर मुब्तला किया। तो फिर वादा परवरदिगार आलम का, मैं और आप अगर किसी से वादा करें उसके पूरा होने में कोई शक हो सकता है, लेकिन परवरदिगार आलम जब कोई वादा फरमाए तो फिर यकीनन वो पूरा ही पूरा है, उसके पूरा ना होने में कोई शक नहीं होता। और फिर अगर अपनी किताबें ला रहे में फरमा दे तो फिर तो सुभान अल्लाह के इसका तो एक लफ्ज ही जिंदगी भर के लिए काफी है। अल्लाह ताला फरमाता है लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इन लोगों के लिए अजर है इनके रब के पास। अब दुनिया में जो मिलना था वो तो 700 गुना तक मिल गया, या इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के देता है, सब्र करने वालों को वो बगैर हिसाब के देता है। ये तो दुनिया हो गई, फिर जब अल्लाह की बारगाह से जो मिलना है उसका अंदाजा तो फिर वही समझ सकता है, जान सकता है जिसको उसकी बारगाह से जो मिलना है और वो जो देख रहा है। जिस तरह कि हमें हदीस पाक में एक मिसाल मिलती है कि जब कोई भी बंदा कोई दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, तो मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। मोमिन की दुआ बोलिए रद्द नहीं होती। उसकी कबूलियत के मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाए, चले फौरन कबूल ना हो, उस पर आने वाली कोई मुसीबत हो, कोई बीमारी हो, उस दुआ की कबूलियत की शक्ल में उसकी उस बीमारी को टाल दिया जाए, दूसरी शक्ल। और तीसरी कि इसकी ये दुआ दुनिया में इसके हक में बेहतर ना हो उसका कबूल होना, लेकिन आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाए। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब ये शख्स मैदान महशर में अपनी उन मांगी हुई दुआओं का जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी अजर देखेगा, तो उस वक्त अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करेगा, हाय काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ही ना होती, मेरी दुनिया में कोई दुआ भी कबूल है। जब वो अजर देखेगा तो फिर ये तमन्ना करेगा, ये इल्तिजा करेगा। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इनका अजर इनके रब के पास, इनका अजर इनके रब के पास है। और वैसे भी हम में से जब भी कोई बंदा कोई नेकी करे, जब भी कोई बंदा कोई नेकी करे तो फिर लोगों की तरफ न देखें कि लोग हमें बदले में क्या कहेंगे। बिलखुसूस हम जब कोई भी नेक अमल करते हैं, ये इंसान की एक फितरत है, इंसान चाहता है कि उसकी वाह वाह वाह, उसकी बल्ले बल्ले हो, काश कि हम इन बातों से निकल आए, इन बातों से निकल आए, बस जो काम किया अल्लाह की रजा के लिए किया। और फिर जब बदले में परवरदिगार आलम अजर अता फरमाता है तो वो अजर बड़ा है, वो अजर बड़ा अजीम है। जिस तरह के अगर किसी शख्स को कोई बंदा बुरा भला कहे, बदले में ये सुनने वाला खामोश रहे, तो फिर इसकी तरफ से जवाब फरिश्ते देते हैं, इसकी तरफ से जवाब फरिश्ते देते हैं। आप जानते हैं कि हक पर है,
हक पर होने के बावजूद आपके साथ अगर कोई बंदा जुल्म और ज्यादती करता है और आप उस जुल्म और ज्यादती पर सब्र करते हैं, बावजूद इसके कि आप बदला भी नहीं लेते हैं। एक तो वो शख्स हुआ ना कि एक ताकतवर है, कमजोर पर जुल्म करता है, ये कमजोर बेचारा उसे बदला लेने की ताकत ही नहीं रखता। लेकिन अगर एक बंदा ताकत रखने के बावजूद किसी से बदला नहीं लेता, दरगुजर करता है, उस पर सब्र करता है, तो फिर यहाँ पर दो बातें हमारे सामने हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर अता फरमाता है। सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर अता फरमाता है। और दूसरा, एक मर्तबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर सब कहें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई शख्स बुरा भला कह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खामोश रहे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे, हुजूर भी तशरीफ फरमा रहे। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देना चाहा या जवाब दिया, हुजूर ने रुख़ अनवर दूसरी तरफ फेर लिया। हुजूर ने रुख़ अनवर दूसरी तरफ फेर लिया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो शख्स बोलता रहा आप तशरीफ फरमा रहे, जैसे ही मैं बोला तो आपने चेहरा या उस तरफ कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, जब तक तू खामोश था, वो बोल रहा था, तेरी तरफ से फरिश्ता उसे जवाब दे रहा था। तेरी तरफ से फरिश्ता उसे जवाब दे रहा था। अब जब तूने बोलना शुरू कर दिया, फरिश्ता चला गया, तू जाने और वो जाने। लिहाजा हमें अगर कोई बंदा बुरा भला कहे, बावजूद इसके कि हम हक पर हैं, वो भी समझता है कि ये बंदा हक पर है, लेकिन हक पर होने के बावजूद कोई सब्र करे तो फिर इस सब्र का अजर बड़ा है। इस सब्र का अजर बड़ा है, लेकिन सब्र करना भी बड़ा मुश्किल है। और काम मुश्किल ही तो करने में मजा है। काम बसा औकात हम सुनते हैं, हम में से अक्सर हजरात ये कहते होंगे कि मैं कभी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं कभी कोई गलत बात बर्दाश्त। और जनाब, अगर आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते तो फिर आप बर्दाश्त क्या करते हैं? बात समझ रहे हैं आप? अगर आप गलत बात नहीं बर्दाश्त करते तो फिर आप बर्दाश्त ही क्या करते हैं? अच्छी बात को हर बंदा ही बर्दाश्त कर लेता है। वो कमाल तो ये है कि तुझे बुरा कहा जाए फिर तू बर्दाश्त कर जाए, कमाल तो इसमें है। अब कुरान करीम फुरकान हमीद, किसी शख्स ने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद ना तो वो एहसान जताता है, ना उसे अज़ियत में मुब्तला करता है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इन लोगों का अजर किसके पास है? बोलिए, रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन पर कोई खौफ होगा ना ये गमगीन होंगे। और क़यामत के दिन जिस बंदे पर कोई खौफ ना हो, वो समझ ले कि वो बंदा तो जन्नती है। कि जहां नफ्सा नफ्सी का आलम हो, जहां नफ्सा नफ्सी का आलम हो, हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी हो, माँ बेटे से जुदा हो रही है, बेटा बाप से भाग रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को छोड़ रहा है, दुनिया में एक दूसरे पर जान निछावर करने वाला गहरा दोस्त, वहां उस दिन एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अगर उन हालात में, उस जमाने में, उस वक्त में कोई बंदा बेखौफ है, फिर यकीनन उस बंदे पर तो अल्लाह का इनाम है। उस बंदे पर अल्लाह का, बोलिए, अल्लाह का इनाम है। क़ौलुन मारूफ़ुन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, ये जो मैंने अभी आया मुबारक आपके सामने रखी, ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, सब कहेंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में नाज़िल हुई। कुर्बान जाए उन लोगों के शान पर कि जिन्होंने अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, जिन्होंने अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, और उनके इखलास की गवाही वो दे रहा है जिसके रास्ते में माल खर्च किया जा रहा है। और मजा तो फिर ही है ना। आप कहते हैं मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर, मैं इसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मजा तो तब है कि पीर भी तो 100 बंदों ने कहते वो मेरा मुरीद आ रहा है। चले इससे आगे अगर हम चले, एक बंदा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है, हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, ये तो दावा कर रहा है, दावा कर रहा है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहा है, राह खुदा में माल भी खर्च करता चला जा रहा है, और ये अपनी जुबान से कह रहा है मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ।
लेकिन ये तो कहता रहे उधर से जवाब आए तो मजा तो इतना नहीं। लेकिन अगर ये बंदा अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करे, जवाबन मेरा रब फरमाए मैंने कबूल कर लिया। बोले जवाबन मेरा रब फरमाए कि मैंने इस बंदे का माल कबूल कर लिया। या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे के माल की कबूलियत की सनद अता फरमा दे। उस बंदे के तो वारे न्यारे हो गए, उस बंदे के तो मेराज हो गई। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, दो हजरात ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में माल पेश किया। ग़ज़वाए तबूक का मौका है, ग़ज़वाए तबूक का मौका है। हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट बमा साजो सामान हुजूर की बारगाह में पेश किए। कितने जी? 1000 ऊंट हुजूर की बारगाह में बमा साजो सामान पेश किए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 4000 दिरहम हुजूर की बारगाह में पेश किए। अब जब ये पेश कर चुके तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुल 8000 दिरहम थे। कितने? 8000 दिरहम थे कुल मेरे पास। हुजूर 4000 अपने और अहल अयाल के लिए छोड़ आया हूं और 4000 आपकी बारगाह में लाकर हाजिर कर दिए हैं। अब आगे वाला जुमला सुनिए। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुर्रहमान जो तू ले आया है, जो तू ले आया है अल्लाह उसमें भी बरकत दे, जो घर छोड़ आया है अल्लाह उसमें भी बरकत दे। जिसके माल के बढ़ने की दुआएं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर यकीनन उनका माल बढ़ता है। और फिर जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का विसाल हुआ तो ये इतना माल छोड़ के गए कि एक एक खातून को हजारों की तादाद में विरासत में माल मिल रहा है। ये नबी अलैहिस्सलाम की दुआ का असर और नतीजा था। तो जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए खर्च करे, अब क़ौलुन मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुन मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, हम जब कहीं बाहर जाएं या आप में से कुछ ताजिर हजरात हो, कोई अपना कारोबार करने वाले हो, कोई किसी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, यकीनन हर बंदे के साथ ऐसा होता होगा कि कोई मांगने वाला आ गया, कोई मांगने वाला आ गया। अब अगर तो देने के लिए है तो फाबिहा, देने के लिए है तो फाबिहा दे दे उसे। और ये नफली तौर पर दिया जाता है। इस ज़कात के लिए तो मसला अलग है कि अगर आपने ज़कात का माल देना है तो फिर तो उसकी छानबीन करेंगे, बगैर छानबीन के तो दुरुस्त नहीं है। हम माली सदके की बात कर रहे हैं। अब आपके पास अगर कुछ है तो उसे हस्बे इस्तिताअत दे दें, लेकिन नहीं है तो आप उसे कोई अच्छी बात कहते हैं, नहीं है तो आप उसे कोई अच्छी बात कहते हैं। और अगर आपके पास माल भी है, आपने उसे माल भी दे दिया, 2, 4, 10, 20 रुपए उसकी खिदमत भी कर दी। खिदमत करने के बाद जाते जाते आपने उस पर एक जुमला भी कस दिया, हट्टा कट्टा है, कमाता नहीं है, मांगता फिरता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है इस देने से तो ना देना ही बेहतर था। इस देने क़ौलुन मारूफुन व मग़फ़िरा, अच्छी बात कहना और दरगुजर करना, तवज्जो, अच्छी बात कहना और दरगुजर करना, खैरुन मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना। आपने दे के तो अपना अजर ज़ाया कर दिया, बस जो दिया तो फिर ठीक है। एक बड़े इमाम गुज़रे हैं, उनकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और मसला के पूछता है, हुजूर मांगने वाले आते हैं तो क्या मैं देख लूं कि ये इसका हकदार है कि नहीं है? तो फरमाया अगर तो नफली तौर पर देना है तो फिर तो जो आता है देता जा, अगर देने की ताकत रखता है तो। और फिर ये देख अल्लाह ताला भी तो मुझे वो कुछ दे रहा है जिसका मैं मुस्तहिक नहीं, जिसका मैं मुस्तहिक। अब अगर अल्लाह ताला भी ये देख के कौन बंदा मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है, तो फिर तो किसी को भी ना मिले। बात समझ रहे हैं आप? फिर तो किसी को भी ना मिले। हम बात करें नफली एतबार से कि आप कुछ सदका और खैरात करना चाहते हैं, ये नफली हवाले से अगर आपने दे दिया तो फबीहा, नहीं देते तो फिर जुबान से तकलीफ न दे। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह बेपरवाह है, हिलम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। अल्लाहु अकबर। ऐ ईमान वालो, अपने सदके बातिल न कर दो, एहसान रख कर और ईज़ा देकर।
आपने सदका भी दे दिया, माली मदद भी कर दी, लेकिन चलते चलते 10 बंदों में ये भी कह दिया वो फलां शख्स बड़ा मांगता है, वो फलां शख्स बड़ा ऐसा है कि उसकी महाना मैं भी मदद करता हूँ, मैंने अपने दोस्त को कहा था वो भी उसकी मदद करता है, तो फिर भी आगे मांगता फिरता है, उसका तो भरता ही नहीं है। लिहाजा ऐसे जुमले ना कहें, या तुब्तिलू सदाकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान जताकर तकलीफें देकर अपने सदके क्यों बातिल करते हो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु, इसकी मिसाल भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास, उसकी तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अल्लाह और क़यामत पर ईमान नहीं लाता। फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन, उसकी कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान के उसके ऊपर मट्टी हो। हम गुंबद देखते हैं ऊपर, हमारे सामने मीनार है, अब मीनार के ऊपर गोल शक्ल में एक गुंबद, अब गुंबद पर मट्टी पड़ी हो, उस मट्टी पर फअसाबहु वाबिलुन, मी आए, बारिश आए, जोर का पानी पड़े, फतरकहु सल्दा, तो उसे तो उसी तरह पत्थर छोड़ देगी। अब गुंबद के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, तवज्जो है, गुंबद के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, उस मट्टी पर अगर आप जोरदार पानी डालेंगे तो वो मट्टी नीचे ही आएगी, ऊपर तो नहीं जाएगी। अब ये मिसाल उस शख्स की कि जो अपना माल रियाकारी के लिए खर्च करता है, कि जब रियाकारी पाई जाएगी ये माल तो उसका बिल्कुल साफ हो गया, अल्लाह की बारगाह में कुछ पहुंचा ही नहीं, जो कुछ था बस वो लोगों की वाह वाह करने पर ये सारा खत्म हो गया। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, अपनी कमाई से किसी चीज पर काबू नहीं पाएंगे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। लिहाजा हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह से हमें कोई कभी अजर मिले, तो उसके लिए बेहतरीन सूरत ये है हम अपने दिल में इखलास पैदा कर लें। क्या पैदा कर लें? आज के बाद हम में से हर बंदा ये कोशिश करे, हर बंदा 1 रुपया खर्च करता है वो भी, 10 खर्च करता है वो भी, हजारों लाखों की तादाद में राह खुदा में देता है वो भी, कि आज के बाद जो खर्च करना है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना है। जो करना है बोलिए किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना है। और याद रहे, इंसान का इखलास उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसके अंदर बुनियादी तौर पर 3 बातें नहीं पाई जाती। इखलास हमने हासिल करना है, हमने अल्लाह की रजा हासिल करनी है, और ये रजा उस वक्त तक हासिल नहीं होगी जब तक कि बुनियादी तौर पर 3 बातें इसके अंदर नहीं पाई जाएंगी। नंबर 1, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो काम किया जाए अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। इखलास तब हासिल होगा कि जो काम किया जाए किसके लिए किया जाए? अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। और इस पर एक मिसाल हदीस पाक के अंदर बयान फरमाई कि जब कोई भी कौम किसी जगह पर जमा होकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसका जिक्र करती है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसका जिक्र करती है, तो इल्ला नादाहुम मुनादिन मिनस समा, तो फिर आसमान से एक निदा देने वाला इन्हें निदा देता है, इन्हें आवाज देता है, इन्हें पुकारता है, और क्या कहता है? कु अनकुमु मगफूरन लकुम कद बदलत सय्यिआतिकुम हसनात, अल्लाह के बंदे खड़े हो जाओ, तुम्हारी बख्शिश कर दी गई है, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया है। वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये अल्लाह की रजा के लिए बैठे हुए थे। जब अल्लाह की रजा पाई जाएगी, इखलास पाया जाएगा। दूसरी सूरत, इखलास के हुसूल के लिए इंसान को इखलास उस वक्त हासिल हो सकता है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल किया जाए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, कि जिस बंदे ने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 100 शहीदों का सवाब फरमाता है। दूसरी सूरत, अब अगर हुजूर की हर काम में सुन्नत को जिंदा किया जाए, इखलास की दौलत हासिल हो जाएगी, और जब इखलास की दौलत हासिल हो जाएगी तो फिर बारे न्यारे। और तीसरी और बड़ी अहम तरीन बात, अल्लाहु अकबर, नेकी करने में किसी मुलामत करने वाले की मलामत की परवाह न की जाए। तीसरी और बड़ी अहम तरीन बात है, हम में से हर बंदा कभी तन्हाई में सोच के तो बैठ के तो ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। मैंने जुमला कहा है, जब भी नेकी करे, नेकी करने में किसी मलामत, किसी शर्म दिलाने वाले की शर्म की परवाह बोलिए ना करें। अब हम कहीं जा, इसकी बेशुमार मिसालें हो सकती हैं। हम कहीं जा रहे हैं, किसी शादी की तकरीब में चले गए,
हमारे यहाँ जो खाने का सिस्टम है वो बड़ा अजीब है। चले जहां पर तो बैठ कर खाने का इंतजाम हो तो सुभान अल्लाह। अगर कहीं कोई ऐसा मौका है कि जहां पर बैठने का इंतजाम नहीं, खड़े होकर ही खाने का इंतजाम है, तो अब वो जो जाहिरी हालत है वो खड़े होकर खाने का तकाजा कर रही है, लेकिन हुजूर की सुन्नत बैठ के खाने का तकाजा कर रही है। आप कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, आप पानी पीने के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं, जगह ऐसी है कि आमदोरफ्त है, लोग हजरात जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अगर आप बैठेंगे, अगर आप बैठ के पानी पिएंगे, लोग कहेंगे वाह वाह, ये तो पुराने जमाने का बंदा आ गया। अब यहां है बैठ के पानी पीने का मजा कि सारे हजरात खड़े होकर खाना खा रहे हैं, आप सिर्फ ये इरादा और नीयत लेकर कि नेकी करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करनी, खाना डाले एक कोने में होकर बैठ जाए, और लोग क्या कहेंगे? बस यही कह लेंगे ना कि बड़ा मौलवी बना फिरता है, इसको बड़ी हुजूर की सुन्नतें आती हैं, ये लाख मरतबा कहते रहे, लेकिन आप किसी के ये कहने से हुजूर की सुन्नत मत छोड़ें। हुजूर की सुन्नत है, बोलिए हुजूर की सुन्नत है। आप कहीं जा रहे हैं, बड़े हाई फाई क्लास लोगों में बैठे हुए हैं, अजान हो गई, अजान हो गई, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम मस्जिद में हो तो चले अंगूठे चूम लीजिए, अपनी लेवल की मजलिस में हो अंगूठे चूम लीजिए, जब जरा सी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी मिली, बड़ा बंगला मिला, बड़े हाई फाई लोगों के अंदर जाके बैठे, बड़ी कॉलोनी के अंदर जाकर रिहाइश रखी, अजान हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हो रहा है, मुअज्जिन पढ़ रहा है, अंगूठे चूमने में हम अपनी तौहीन महसूस करते हैं। अब जहां पर आप मौजूद हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह अकबर, अजान हो या हुजूर का नाम इसमें गिरामी कभी भी कहीं भी सुने, फौरन अंगूठे चूम लें, फौरन अंगूठे हुजूर का इसके मुबारक सुनकर दुरूद पाक पढ़ के तो चूम ले। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि ये देखो ये क्या कर रहा है, वो मजा भी तो फिर किसी करने में, मजा भी तो। अब आप इस पर एक हदीस सुनिए और फिर कमाल देखिए कि हम तो कुछ भी नहीं, हम में से जरा सी अगर किसी बंदे को बड़ी पोस्ट मिल जाए तो हम तो हुजूर से मोहब्बत ही छोड़ देते हैं। हम कहते नहीं नहीं, ये तो बेचारे वो रेडी लगाने वाले और दूसरे जो निचले तबके के हजरात हैं, हुजूर से मोहब्बत करना तो उन लोगों का काम है। हुजूर के नाम पर हम अगर किसी को कहें कि जनाब चले एक नारा ही लगा दे, तो हम तो अपने हाथ खड़े करने में तौहीन महसूस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जनाब वो 18वें ग्रेड का अफसर बन गया और हुजूर के नाम पर हाथ खड़े करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है? नहीं, ये तौहीन नहीं, ये तो हुजूर से मोहब्बत है। अब अगर 18वें 22वें ग्रेड में जाकर आपके हाथ बुलंद ना हो, सिर्फ ये सोचकर कि मैं तो इतना बड़ा अफसर बन गया, तो फिर बेहतर नहीं था कि तू चौथे दर्जे का मुलाजिम होता और हुजूर के नाम पर हाथों को बुलंद करता? तो फिर तो ये चौथा दर्जा ही तेरे लिए बेहतर था ना कि आज तू ईसाइयों के दिन आने पर तो मुबारकबादें पेश करता है, लेकिन मुसलमानों का दिन आए तेरी जुबान बंद हो जाए तो फिर हम कहें कि ये तो बड़े ओहदे से बेहतर नहीं था कि तू निचले ओहदे में ही रहता। अब तू बड़े ओहदे पर पहुंचकर, बड़े ओहदे पर पहुंचकर, बड़ी गाड़ी में बैठकर मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करे और फरास वाले बेहया हुजूर की गुस्ताखी पर गुस्ताखी करते चले जाएं और तेरी जुबान तक न खुले, तो फिर हम ये कहते हैं ऐसी मालदारी से बंदा फकीर ही बेहतर है। वो ऐसी मालदारी से बंदा फकीर ही बेहतर है कि जो मालदारी हुजूर की इज्जत का दिफा करने से रोक रही है, तो बंदा मोहताज नहीं अच्छा? बोलिए, बंदा मोहताज ही अच्छा है कि चले खुल के हुजूर की इज्जत पर बात तो करता है कि नहीं करता? खुल के हुजूर के नाम पर हाथों को बुलंद तो करता है कि नहीं करता? अभी आपको मालूम होगा पिछले दिनों में फ्रांस में एक शख्स ने गुस्ताखी की तो मुसलमान ने उसे वास्ते जहन्नम कर दिया। हमारे मुल्क का सरबरा कहता है ये दहशतगर्दी कर दी मुसलमान ने। और अभी 2-4 दिन पहले ही फ्रांस वालों ने फ्रांस के अंदर एक मस्जिद के इमाम को शहीद कर दिया। अब तो इनकी सबकी जुबानें बंद हो गई। अब क्यों नहीं कहते कि फ्रांस वाले भी तो दहशतगर्दी कर रहे हैं? पता चला कि तुम जाहिरन तो बस हमारे हुक्मरान हो और अंदरूने खाना तो तुम्हारी मोहब्बतें किसी और से हैं। यहाँ बड़े बड़े आए उस कुर्सी पर बैठने वाले और चले गए, उनका अंजाम देख लीजिए कि जिसने भी आज तक, जिसने भी 14 सदियों में आज तक हुजूर से बेवफाई की, फिर जमाने ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। जमाने ने उसको, बोलिए, जमाने ने उसको निशाने इबरत बन गया। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा हम नीचे से लेकर ऊपर तक हर शख्स को दावत फिक्र देते हैं कि पलट आओ, हुजूर के दीन की तरफ पलट आओ। निजात का रास्ता सिर्फ यही है।
तुम अगर कहो कि हम दाएं बाएं जाकर किसी की पैरवी करके किसी की तरफ अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ा के तो कामयाबी हासिल कर लेंगे, ये कामयाबी नहीं। जब मेरे रब ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। जब तुम्हारे दोस्त ये कुरान अल्लाह का याद कह दे ये माज़अल्लाह ये कुरान झूठा है, और अगर नहीं कहते मुसलमान है कुरान को सच्चा मानते हैं, तो फिर इसके अंदर ये हुक्म मौजूद है, ना ईसाई तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, ना यहूदी तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, बादुहुम औलिया बाद। मेरा रब कहता है तो बाज के दोस्त हैं, तो बाहम एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे तो खुले दुश्मन हैं। फिर हमें क्या पड़ी है कि हम जनाब उनकी तरफ दोस्तियों का हाथ बढ़ाएं। अब हजरत हुज़ैफा नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी, नेकी करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना कीजिए। आप मुसल्ले पे बैठे हैं फिर भी परवाह ना करें, आप बड़ी किसी मसरत पे बैठे हैं फिर भी परवाह ना करें। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान के किसी मकाम पर तशरीफ ले गए, और ये गवर्नर थे। आप दौरे के लिए तशरीफ ले गए, बहुत सारे हजरात आपके इर्द गिर्द हैं जो लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं, और मजे की बात ये कि कुफार गैर मुस्लिम भी आपकी मुलाकात के लिए आ रहे हैं, बतौर हुकाम जो तशरीफ ले गए थे। अब खाने का वक्त हो गया, खाने का वक्त हो गया। बंदा हो गवर्नर, बंदा हो गवर्नर और हुजूर की सुन्नत पे अमल करे तो फिर मजा तो है। अल्लाह अकबर। खाने का वक्त हुआ, खाना तैयार हो गया, दस्तरखान लग गया, हाथ से खाना खा रहे थे हजरत हुज़ैफा। बोलिए क्या नाम है, ताकि आपको ये नाम अच्छी तरह याद हो जाए, और जब कभी ऐसा मौका आए फौरन ये वाकया आपके जहन में आ जाए। आप नीचे वाली क्लास में बैठे हो या हाई स्टैंडर्ड की क्लास में बैठे हो, फौरन आपके जहन में ये नाम याद है। नाम क्या है? हजरत हुज़ैफा। खाना खा रहे हैं हाथ से, खाना खाते खाते एक लुकमा हाथ से जमीन पर गिर गया, एक लुकमा हाथ से जमीन पर गिर गया। हजरत हुज़ैफा ने वो लुकमा उठाया, उसे साफ किया और खा लिया। अब इन्हीं के साथ एक मुसलमान एक खादिम चुपके से खड़े हुए इनके कान में अर्ज करते हैं। किनके? हजरत हुज़ैफा। किनके? हजरत हुज़ैफा के कान में आके कहते हैं, हुजूर यहाँ तो बड़े बड़े दुनियादार कुफार ओहदेदार मौजूद हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? वो क्या कहेंगे कि ये तो नीचे से जमीन पर जिस पर मट्टी लग गई उसको साफ करके तो वो खा रहे हैं, इनको खाना भी नहीं आता। उन्होंने हजरत हुज़ैफा के कान में कहा था और चुपके से कहा था ताकि कोई सुन ना ले। हजरत हुज़ैफा हुजूर के सहाबी हैं, इनका रद्द अमल देखिए, इनका रिएक्शन देखिए। हजरत हुज़ैफा ने, उसने तो खामोशी से कहा था, ये बुलंद आवाज से कहते हैं। कौन? अल्लाहु अकबर। हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने बुलंद आवाज में कहा, और इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं। बात समझ रहे हैं? तो ये दुनियादार बेवकूफ, इन बेवकूफों की वजह से, इन अहमकों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं। मेरे नबी का तरीका क्या है? खाना खाते हुए हाथ से कोई लुकमा गिर जाए, आप उसे उठाएं, साफ करें और खा लें, ये तो हुजूर का तरीका। कोई मुलामत करने वाला लाख आपको मुलामत करे, आप शादी ब्याह के मौका पर कहीं किसी कोने में अकेले ही बैठ के चाहे खाना खा रहे हैं, 1000 बंदा खड़े होकर खाना खा रहा हो, आप कहेंगे सारे ही लोग अजीब नजरों से मेरी तरफ देखें। वो देखें तो देखते रहे, जब हमें वो पूछे जनाब ये क्या कर रहे हैं, तो आप कहें बेवकूफों की वजह से हुजूर की सुन्नत छोड़ दो। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। ये हुजूर के गुलाम का तरीका, हुजूर के गुलामों वाला तरीका इख्तियार कीजिए और सही मानों में हुजूर की गुलामी इख्तियार कीजिए कि इसी में हमारी निजात है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।